Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to your automotive class. नो योर व्हीकल के अंदर आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ नो योर ब्लाइंड स्पॉट्स. व्हाट इज़ अ ब्लाइंड स्पॉट? ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा एरिया होता है जहां हमारे मिरर्स हमें वो इमेज नहीं प्रोवाइड कर पाते, तो उस एरिया को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं. वो एरिया जहां हमारे मिरर्स इमेज को नहीं फॉर्म कर पाते उनको हम ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं. तो यहाँ इसने लिखा है मोस्टली ब्लाइंड स्पॉट्स आर टू द बैक लेफ्ट एंड बैक राइट ऑफ द व्हीकल. अगर आप यहाँ दो पोर्शंस देखेंगे तो दोनों पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं. क्यों ब्लाइंड स्पॉट्स है? क्योंकि हमारे मिरर्स इन चीज़ों को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इस एरिया को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है. फिर अगर हम देखें द ग्रीन एरियाज शो द ब्लाइंड स्पॉट. लेकिन यहाँ पे ग्रीन कलर आपको एग्जैक्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो आप स्काई ब्लू या कुछ नाम दे के आप समझ सकते हैं. एडजस्ट द मिरर्स टू गेट द मैक्सिमम व्यू. आप अपने मिरर्स को एडजस्ट करके देख सकते हैं कि आप मैक्सिमम कहाँ तक देख सकते हो एरिया को. आफ्टर दैट ये आपको पता ही है, क्योंकि एक लिमिट होती है मिरर की, वो भी कुछ हद तक देख सकता है. उसके बाद उसको भी मतलब ना विजुअलाइजेशन में आपको विजुअलाइज करवाने में प्रॉब्लम होगी, क्यों उसकी अपनी रेंज है. आफ्टर दैट जो आपका सेंटर मिरर है उसको आप अपने रियर मिरर, जो आपका पीछे वाला मिरर है, उसके सेंटर की तरफ एडजस्ट करो. मींस उसको सेंट्रली लोकेट करो, सो दैट द सेंटर ऑफ द मिरर शोज़ द सेंटर ऑफ द रियर विंडो. जो आपकी रियर विंडो है, पीछे वाली विंडो है, उसका सेंटर ही दिखानी चाहिए. when the interior mirror is properly adjusted, जब भी आप इसको प्रॉपरली एडजस्ट करोगे, you would be able to see डायरेक्टली बिहाइंड योर व्हीकल. तो आप अपनी व्हीकल के पीछे पूरा जो एरिया है उसको देख सकते हो. आफ्टर दैट द एक्सटीरियर विंग मिरर एडजस्टमेंट शुड बी मेड वाइल सीटेड नॉर्मली फॉर ड्राइविंग. लेकिन जो साइड मिरर्स होते हैं, जिनको हम विंग मिरर्स कहते हैं, क्योंकि विंग की सूरत में बाहर निकले हुए होते हैं, तो इनको हम इस डायरेक्शन में या इस वे में एडजस्ट करते हैं. उसके लिए एक रीज़न ये है कि हम उनकी एडजस्टमेंट्स में ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो मैक्सिमम पोर्शन नज़र आएगा. और वो मैक्सिमम पोर्शन तभी नज़र आता है जब हम उन मिरर्स को प्रॉपरली एडजस्ट कर लेते हैं, उस वक्त जब हम ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हो और ड्राइविंग पोजीशन में हो. ठीक है. तो फिर डू नॉट एडजस्ट द लेफ्ट हैंड एक्सटीरियर मिरर बाय लीनिंग एट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हीकल. जब भी आप सेंटर ऑफ द व्हीकल को रेफरेंस लेके उनको एडजस्ट करोगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, और ये आपको नैरो मिरर व्यू दिखाएगा. साइड मिरर शो ओनली नैरो एंगल्स of view, so you have to turn your head to make sure there is nothing in your blind spot. तो कभी कभार आपको हेड को भी एडजस्ट करना पड़ता है ताकि आप ब्लाइंड स्पॉट को समझ सको कि उधर कोई व्हीकल तो नहीं है. आफ्टर दैट फास्टन योर सीट बेल्ट. तो सीट बेल्ट का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है. आपने सुना होगा कि सीट बेल्ट्स है, ये एक ऐसी चीज़ है हमारी व्हीकल के अंदर जो कि हमें प्रॉपरली, एक तो जब भी जर्क लगता है तो हमें बचाता है गिरने से, या इंसान को अगर इंजरीज़ आने का ख़तरा होता है अगर नॉर्मल ड्राइविंग में जर्क लगे, ये उन इंजरीज़ को बचाता है, क्योंकि आपको फिक्स रखता है अपने सीट के साथ, चाहे कितना भी बड़ा जर्क लगे. आफ्टर दैट फास्टन योर सीट बेल्ट के बारे में पढ़ते हैं. फास्टन योर सीट बेल्ट बिफोर यू स्टार्ट as shown in the previous figure. तो seat belts are for safety and not just for avoiding चालान्स. तो जनरली हम क्या करते हैं, सीट बेल्ट हम तब लगाते हैं जब हमें कोई चालान वाला नज़र आ जाता है या पुलिस नज़र आ जाती है, तो हम सीट बेल्ट लगाते हैं. तो जनरली सीट बेल्ट चालान के लिए नहीं होती, दे आर बीइंग यूज्ड ताकि आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड की जाए. तो बेटर ऑप्शन है डोंट यूज़ इट फॉर चालान्स, use it for your safety. Seat belts should be worn comfortable enough to keep you in your seat if there is a collision. तो मैंने अभी बोला जब भी collision होता है या कुछ जर्क मिलता है तो ये आपको फास्टन रखता है. किसके साथ फास्टन रखता है? आपके सीट बेल्ट के साथ.
पुट द शोल्डर स्ट्रैप ओवर योर शोल्डर। तो शोल्डर स्ट्रैप जो है वो आपके शोल्डर के ऊपर होनी चाहिए। नेवर अंडर योर आर्म, अपने बाजू के अंदर इसको मत रखा करो, ठीक है। द लैप बेल्ट शुड बी पुट लो ओवर द हिप्स। तो ये लो हिप्स के जो ऊपर है नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। टू पुट लो ओवर द हिप्स नॉट ओवर द स्टोमक। ये हिप्स के मतलब न तो हिप्स के ऊपर मीन्स एक जनरल एक इसकी अलाइनमेंट होती है, उस अलाइनमेंट को आपको इस पोजीशन से पता चलेगा कि इस पोजीशन में हमें जो एक इस पार्ट को रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ए सीट बेल्ट सेव्स लाइफ इन द फॉलोइंग वेज। सीट बेल्ट एक इंसान की ज़िंदगी को बचाता है। किस तरीके से? इट कीप्स यू बिहाइंड द व्हील एंड इन कंट्रोल ऑफ द व्हीकल इन केस ऑफ कोलिजन। ये आपको व्हील से, जो आपका जो स्टीयरिंग व्हील है उससे दूर रखता है। और दूसरी चीज़ आपको दूसरी एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि आपको कोलिजन के दौरान एक कंट्रोल्ड वे में और आपका अपना जो बॉडी की स्टेबिलिटी है उसको प्रोवाइड करता है। इट कीप्स योर हेड एंड बॉडी फ्रॉम हिटिंग द इनसाइड ऑफ द व्हीकल। और जो व्हीकल्स है जो आपकी गाड़ी के ये ना क्या बोलते हैं इसको, अंडर जो सामने जो बोर्ड्स लगे होते हैं या सारे जो सामने जो व्हील्स लगे हुए होते हैं, या हम बोल सकते हैं जो बॉडी है किसकी व्हीकल की, उसके साथ आपका सर टकरा ना जाए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। इट कीप्स यू इनसाइड द व्हीकल इन केस ऑफ कोलिजन। ये आपको हमेशा इनसाइड द व्हीकल ही रखता है अगर कोलिजन क्रिएट होगा। ए पर्सन who is thrown out of the vehicle during the collision has high chances of serious injuries। और जो इंसान कोलिजन के दौरान व्हीकल से बाहर चला जाता है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी सीरियस इंजरीज हो सकती है। तो बेटर ऑप्शन इज़ टू वेयर द बेल्ट्स। और आपने बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट्स के अंदर भी देखा होगा कि बेल्ट का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों की जान बची है। तो आप सबसे भी इल्तिजा है, जब भी आप आपके पेरेंट्स या आपके जो भी कज़न्स वज़न्स जो भी हों, जो आपके नियर्स एंड डियर्स हो, उन सब को बोला जाए कि जब भी आप ड्राइविंग करें तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूरी किया करें। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप सब खुश रहे और हमारे लिए दुआ करें।